और ये देखिए, ये खंडहर, इसका लोहा बेचा जा रहा है चोरी कर करके। नया कोई इंडस्ट्री मत लगाइए, पुराना ही चीनी मिल को चालू कर दीजिएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार की जो योजना है 20 लाख लोगों को रोजगार देना, वो रोजगार दे देगा। चलता था तो ना जाने कितने लोगों का रोजी रोटी चलता था और कितने घरों का जो है वो चूल्हा जलता था। 100 करोड़ का जो है लोहा था, 75 करोड़ का लोहा जो है वो बेचा जा चुका है। 1890 में बनना शुरू जब ये चीनी मिल हुआ तो उस समय ये एशिया का पहला चीनी मिल था जिसका शुरुआत हुआ, न्यू डाला गया। यहाँ पे 4 फैक्ट्रियां थी, इंजीनियरिंग की फैक्ट्रियां थी, मोटन की फैक्ट्रियां थी, दारू की फैक्ट्री थी। ये था, उनके पास बहुत सारा जमीन होता है, उस जमीन को जो है बंदरबाट करने के लिए चीनी मिल को जो है वो बर्बाद किया जाता है। ये इतना बड़ा चीनी मिल था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस चीनी मिल की टोटल संपत्ति जो है कम से कम 5000 करोड़। कैमरे से मैं उतना नहीं दिखा सकता हूं जितना बड़ा ये चीनी मिल है। महाराष्ट्र में जब 150 से ज्यादा चीनी मिल हो सकता है, उत्तर प्रदेश में जब 100 से ज्यादा चीनी मिल हो सकता है, तो बिहार में 50 चीनी मिल क्यों नहीं हो सकता है? इतना बड़ा चीनी मिल में लगातार चोरी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही इस दीवार को तोड़ा गया है। से देखिए, ये बिहार का विरासत जो कभी रोजगार पैदा करता था वो खंडहर बन गया है और उस खंडहर को चालू कराने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पे आए हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ बिहार के जो युवा जिन्हें रोजगार चाहिए वो रोजगार के लिए ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेंगे, जाति और पार्टी से ऊपर उठ के प्रयास करेंगे, और बिहार में जितना चीनी मिल बंद है वो सिर्फ और सिर्फ चीनी मिल चालू हो जाए, नया कोई इंडस्ट्री मत लगाइए, पुराना ही चीनी मिल को चालू कर दीजिएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार की जो योजना है 20 लाख लोगों को रोजगार देना, वो रोजगार दे देगा। और ये देखिए, ये खंडहर, इसका लोहा बेचा जा रहा है चोरी कर करके। यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी के अलग अलग नेता हैं, अगर उन्हें हिम्मत है तो आए और इस चीनी मिल को चालू करवाने का प्रयास करें। ये देख सकते हैं, ये जब चलता था तो ना जाने कितने लोगों का रोजी रोटी चलता था और कितने घरों का जो है वो चूल्हा जलता था, ये जब चलता था तो ये देख सकते हैं। लेकिन इसमें कम से कम 100 करोड़ का जो है लोहा था, 75 करोड़ का लोहा जो है वो बेचा जा चुका है, 25 करोड़ का लोहा अभी भी इसमें बचा हुआ है। 1904 में ये मढ़ौरा चीनी मिल चालू हुआ था। 1890 में बनना शुरू जब ये चीनी मिल हुआ तो उस समय ये एशिया का पहला चीनी मिल था जिसका शुरुआत हुआ, न्यू डाला गया। लेकिन 1904 में इसकी स्थापना हुई, चालू हो गया। उस समय ये इंडिया भारत का दूसरा चीनी मिल था और बिहार का पहला चीनी मिल था। यहाँ पे 4 फैक्ट्रियां थी, इंजीनियरिंग की फैक्ट्रियां थी, मोटन की फैक्ट्रियां थी, दारू की फैक्ट्री थी। ये था, दारू का फैक्ट्री छोड़ के बाकी सारा तो फैक्ट्री चालू कर दीजिए। और ये देखिए, ये खंडहर बन गया पूरा का पूरा। चीनी मिल को खंडहर इसलिए बनाया जा रहा है कि उसमें कम से कम कितना भी छोटा मोटा चीनी मिल हो 50 करोड़ का लोहा तो निकाल ही जाता है, कम से कम मिनिमम। और वो 50 करोड़ का लोहा बेचा जाता है और उसके अलावा चीनी मिल के पास बहुत सारा जमीन होता है। उस जमीन को जो है बंदरबाट करने के लिए चीनी मिल को जो है वो बर्बाद किया जाता है। ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा खंडहर चीनी मिल कब गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं है। और इसका लोहा जो है काट काट के सब बेचा गया है। ये देखिए, ये सारा लोहा काट काट के बेचा गया सारा। यहाँ पुलिस प्रशासन और अधिकारी नेता जो है वो सब जानते हैं कि ये चीनी मिल को बेचा जा रहा है। वो लोग जानते हैं, क्यों आवाज नहीं उठाते हैं, क्यों चोरों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं? क्योंकि वो खुद मिले हुए हैं। अगर वो मिले हुए नहीं होते तो शायद जो है ये खंडहर नहीं होता। बिहार आज के समय में देश के दूसरे राज्यों से अगर तुलना करें तो कम से कम 40 साल पीछे है। किसी भी राज्य से तुलना कर लीजिए आप, बिहार का 40 साल पीछे है। अब जरा सोचिए कि आधुनिकता के दौर में आज भी हम 1980 के दशक में हैं, और अगर साथ दूसरे राज्यों के साथ दौड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले टांग के जगह पे हम बिहारियों को हाथ खींचना होगा। वरना ये विरासत जब खंडहर होगा ना तो सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप का घर जो है वो खंडहर नहीं होगा, ये पूरे बिहार के लोगों का घर खंडहर होगा। ये देख सकते हैं। और इस विरासत को बचाने का प्रयास सभी को करना होगा। हम अगर आपस में लड़ना छोड़ के आपस में जुड़ना शुरू कर देंगे और एक दूसरे का टांग खींचने की जगह पे हाथ खींचना शुरू कर देंगे तो दावे के साथ कहता हूं कि 5 साल के अंदर अंदर 20 लाख तो आप लोग भूल जाइए, कम से कम 50 लाख लोगों को, युवाओं को बिहार में रोजगार मिल जाएगा। बाहर से नेता आते हैं, बिहार के लोगों को भरमा देते हैं और चले जाते हैं, इस चीनी मिल का चाय पियेंगे, उस चीनी मिल का चाय पियेंगे, और जब चले जाते हैं तो उसके बाद से उन्हें याद भी नहीं आता है कि बिहार में एक चीनी मिल को चालू कराने का हमने बात भी कहा था। ये देखिए, और ऐसा स्थिति सिर्फ एक चीनी मिल का नहीं है, बिहार के अनेकों चीनी मिल का ऐसा स्थिति है। आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा खंडहर है, पूरा का पूरा। ये देखिए, ये इतना बड़ा चीनी मिल था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस चीनी मिल की टोटल संपत्ति जो है कम से कम 5000 करोड़ की, इंक्लूडिंग इसका जमीन। अब सोचिए, 5000 करोड़ की संपत्ति जो है वो जनता की संपत्ति थी, लेकिन जनता ने सोचा क्या कि ये तो सरकार की संपत्ति है, तो सरकारी कंपनी अगर लूट रही है तो लूटने दो। अगर वहीं किसी का घर लूट रहा होता तो आवाज उठाता। मढ़ौरा का, छपरा का, बिहार का लोग जो है अगर इस प्रकार का चीनी मिल उनके क्षेत्र में है और वो लूट रहा है तो सबसे पहले उसके लिए आवाज उठाइए। देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा चीनी मिल है। ये कैमरे से मैं उतना नहीं दिखा सकता हूं जितना बड़ा ये चीनी मिल है। तो बस विनती है, 610 एकड़ जमीन वाला हिंदुस्तान का दूसरा चीनी मिल जो बिहार के मढ़ौरा में था, वो मढ़ौरा के लोग, छपरा के लोग आवाज उठाए, बिहार के लोग आवाज उठाए और इसे पुनः चालू कराने का प्रयास करें। अगर ये एक बार चालू हो जाएगा, सिर्फ ये चीनी मिल चालू हो जाएगा, तो कम से कम इस क्षेत्र में 25,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, यानी 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जरा सोचिए, सिर्फ ये चीनी मिल, इतना बड़ा चीनी मिल है, और इस प्रकार का अगर 20 चीनी मिल बिहार में हम लोगों ने चालू करा लिया तो बिहार के 20 लाख युवाओं को तो ऐसे ही रोजगार मिल जाएगा।
महाराष्ट्र में जब 150 से ज्यादा चीनी मिल हो सकता है, उत्तर प्रदेश में जब 100 से ज्यादा चीनी मिल हो सकता है, तो बिहार में 50 चीनी मिल क्यों नहीं हो सकता है? और दुनिया में गन्ना उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया जमीन जो है वो ब्राजील के बाद बिहार का ही है। तो प्रयास किया जाए ना चीनी मिल बनाने का, चीनी मिल चालू कराने का और बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार देने का। इतना बड़ा चीनी मिल में लगातार चोरी हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही इस दीवार को तोड़ा गया है। ये ईंट इसका जीता जागता उदाहरण है। और यहाँ पे जितना एंगल है उसे गैस कटर से काटा जा रहा है, जितना एंगल है। आखिर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होता? अगर इस पे कार्रवाई होना शुरू हो जाएगा तो ना जाने ये विरासत जो है वो कैसे बच जाएगा। अगर उन चोरों पे कार्रवाई होना शुरू हो जाएगा तो ये विरासत बच जाएगा, लेकिन इस विरासत को दिमक लगाने वाला कोई और नहीं, हमारे क्षेत्र के नेता ही हैं। यहाँ के विधायक जो है वो आरजेडी के हैं, जिनकी सरकार जो है बिहार में है, और यहाँ के सांसद जो है वो बीजेपी के हैं, जिनकी सरकार जो है वो भारत में है। अगर दोनों में से कोई भी एक आदमी ईमानदार है तो मढ़ौरा चीनी मिल में आए और आवाज उठाए, वरना यहाँ की तो जनता कहती ही है कि भले ये लोग आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब लूटने का नौबत आता है तो साथ में मिलकर लूटते हैं। तो ये बात सत्य हो जाएगा। अगर इसे असत्य साबित करना चाहते हैं तो पक्ष और विपक्ष में से कोई भी एक नेता आके इस चीनी मिल को चालू कराने के लिए आवाज उठाए। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके तो बिहारियों को बिहार में रोजगार मिले, इसके लिए आप सभी भी प्रयास करना। और आइए अब टांग के जगह पर हाथ खींचते हैं, नया बिहार बनाते हैं। जय हिंद।